नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर खांडेकर आपका मेरे यूट्यूब चैनल सुधीर व्लॉग में स्वागत करता हूँ। और आज जो हमारी कहानी है वो बहुत ही सुपर है। और जैसा कि पिछले कई ढेरों हमने कहानियों के जो बनाए हुए हैं, एक से एक मोटिवेशनल और स्पिरिचुअल, मेडिटेशन टेक्निक्स, रिलैक्सेशन टेक्निक्स, उसके अलावा भी विभिन्न प्रकार के जैसे कि वनस्पतियों के साथ में रिलेशन, इस पर विभिन्न प्रकार के कई पहलुओं को हमने छूती हुई कहानियों को हमारे इस वीडियोस में इनकॉर्पोरेट किया है। तो ये वीडियो देखते देखते मेरे कई साथी हैं, मित्र हैं, वो भी रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि, और मुझे व्हाट्सएप पे वो भेजते रहते हैं कि हमारी कहानियों को भी आप अपने इस वीडियोस में शामिल करें। उसी के इसमें मैंने कोशिश करी है। आज हमारे एक मित्र हैं मेरे, वो काफ़ी वर्षों से 15-20 सालों से लगातार मेरे साथी हैं, मेरे कलीग हैं। और वर्तमान में मध्य प्रदेश के सागर जिले की एक तहसील है, जनपद है बीना, वहाँ के मुख्य कार्यपालन अधिकारी हैं श्री शंकर लाल पुरेले जी। उनके द्वारा जो भेजी हुई कहानी है वाकई में बहुत ही उम्दा किस्म की है। मुझे तो बहुत अच्छी लगी और मुझे लगता है कि सभी को अच्छी लगेगी। और आज इस चीज़ की बहुत हमारे समाज में सख्त ज़रूरत है। तो कहानी ऐसी है दोस्तों कि एक परिवार था जहाँ पर एक पिताजी जो थे वो वृद्ध हो गए थे और उनका बेटा युवा था, शादी हो चुकी थी और उसका भी एक पोता, मतलब उसका भी एक बेटा था। तो पिताजी चूँकि बहुत बूढ़े हो गए थे तो चलने में उनको बहुत परेशानी होती थी। तो स्टिक से तो चलते थे, लेकिन कभी-कभी वो क्या दीवार को छू के, मतलब पकड़ के दीवार के सहारे-सहारे भी चलते थे। तो ये बात जो बहू थी उसको बहुत खटकती थी। वो कई बार चिल्लाती रहती थी, बोले दीवार के कलर उड़ रहा है, गंदा कर रहा है। तो बेटा भी कभी-कभी कह देता था, पिताजी थोड़ा ध्यान रखो, पेंटिंग अभी करी है अपन ने, पुताई अभी हुई है, तो थोड़ा-सा सँभल के। ऐसा चलता रहा। कुछ समय बाद पिताजी ने एक बार क्या हुआ, उनका सर दर्द हो रहा था तो अ, तेल की मालिश करी अपने सिर में। और फिर उनको बाथरूम जाना था तो चूँकि वो फिर उसको पकड़ते-पकड़ते दीवार को जाने लगे। तो अब की बार क्या हुआ कि चूँकि हाथ में तेल भी लगा हुआ था तो तेल भी छपने लगा। तो इस दिन तो फिर वो जो बहू थी वो बहुत ही नाराज़ हुई, कहने लगी, अरे क्या है और ऐसा-ऐसा। तो उस दिन बच्चे ने भी बुरी तरह उनको डाँटा फटकारा, बोले, क्या है पिताजी, आपको इतनी बार समझाया, समझ में नहीं आता, ये देखो सब छप गए हाथ और ऐसा-वैसा। पिताजी को बड़ी बुरी लगी बात। उस दिन से उन्होंने फिर क्या करा कि दीवार का सहारा लेके चलना बंद कर दिया। 2-4 दिन बाद, अब चूँकि उनकी एज भी ज़्यादा थी और चलने में भी प्रॉब्लम थी, तो गिर पड़े। चूँकि सहारा नहीं था तो गिरना ही था। तो गिर पड़े और गिर पड़ने के बाद जो उनने पलंग पकड़ा, खटिया, तो 2-4-8 दिन बाद उनका एक्सपायर हो गए। अब बेटे को बड़ा दुःख हुआ इस बात का कि देखो, मेरे कहने से पिताजी ने अगर पकड़-पकड़ के चलते थे दीवार तो कम से कम ज़िंदा तो थे। लेकिन बात आई गई हो गई। फिर उस जो लड़का था, उसका जो बेटा था, वो बड़ा हुआ। तो बीच में बात आई कि चूँकि दीवालों पर ये बहुत सारा गंदा हो गया है, हाथ के निशान छपे हुए हैं, तो इसके अच्छे से ढंग से इसको एक बार पूरा पेंट कर लिया जाए। तो पेंटर बुलाया गया। तो जो पोता था वो अड़ गया कि नहीं, ये जो दादाजी के जो हाथों के निशान हैं, इसको एज़ इट इज़ रखते हुए पुताई करा। बहुत मचला। अब बेटा मचलता है तो माँ तो फिर जैसा बेटा बोलता है वैसे ही करती है। तो उन्होंने कहा ठीक है, ज़रा बेटा जैसा बोल रहा है ज़रा वैसा करो। तो जो पेंटर आया था वो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी पेंटर था। उसने क्या करा कि इतनी अच्छी पुताई करी और जहाँ-जहाँ वो दादाजी के हाथों के निशान थे, उसको उन्होंने बाहर से ऐसा गोल करके और बेहतरीन डेकोरेशन कर दिया। अब क्या होता था कि जो लोग उनसे मिलने-जुलने वाले आते थे या उनके और भी रिश्तेदार आते थे, तो वो उस पेंटिंग की, जो घर में जो पुताई हुई थी और साथ में ये जो हाथों के निशान थे और उसको चारों ओर से जो डेकोरेट किया था, उसकी बड़ी तारीफ़ करते थे। तो बेटे को और कभी-कभी बड़ा दुःख होता था कि देखो यार, मैं क्या बोलता था और आज इसकी इतनी चर्चा हो रही है। अगर पिताजी पकड़-पकड़ के चलते तो शायद आज जीवित होते, लेकिन होनी है, कौन उसको टाल सकता है। तो धीरे-धीरे वो लड़का जो था, वो बूढ़ा होता गया। उसके बेटे का भी बेटा हो गया, पोती हुई। अब ये एक दिन क्या हुआ कि ये व्यक्ति जो है, ये पकड़ के चलने लगा दीवार। अब
जैसे ही उसको अपने पिताजी की याद आई, उसने झट से हाथ छोड़ा और बिना सहारे के आगे बढ़ा। तो उसका जो बेटा वहाँ पढ़ रहा था, टीवी के सामने बैठ के कुछ पेपर वगैरह, वो दौड़ के आया और उसने पिताजी के हाथ पकड़ लिए। बोले, पिताजी ये क्या कर रहे हो? आप सहारे से चलो, अगर गिर गए तो लग सकती है, और नहीं तो मुझे आप आवाज़ दो, मैं आपको पकड़ के ले चलूँगा जहाँ चलना होगा। और इतने में उनकी एक छोटी पोती थी, करीब 6 साल की। वो भी दौड़ती हुई आई, उसने दादाजी का हाथ पकड़ लिया और उनको बाथरूम लेके गए, और फिर बाद में लाके उन्हें सोफे पे बिठाया। और वो बिटिया ने क्या करा कि अपनी जो ड्राइंग की कॉपी थी वो लेके आई दादाजी को दिखाने। अब दादाजी ने कहा, क्या हो गया बेटा? बोले, कुछ नहीं, ये देखो मेरे को आज इतना अच्छा मार्क्स मिले हैं, मैंने इतनी अच्छी पेंटिंग करी कि मेरी बड़ी तारीफ हुई, और पूरे क्लास में मेरे को खड़ा करके मेरी टीचर ने इतनी तारीफ़ करी और सारे बच्चों को कहा, देखो पेंटिंग करना है तो इससे सीखो। तो दादाजी को आश्चर्य हुआ, हमने कहा खोलो। देखा तो वो पेंटिंग उसने वही बनाई थी जो कि दीवार पे हाथों के निशानों की, और उसका कैप्शन था नीचे कि हमारे यहाँ के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका हमें, ये जैसे पेंटिंग का ध्यान रखते हैं, ऐसा ही उनका हमें ध्यान रखना है। तो ये पढ़ के उसकी आंखों से आंसू आने लगे और रोने लगा। वो बोले, वाह देखो कितनी बड़ी बात है, जो मैं नहीं कर पाया, जिस चीज़ को मैं समझ नहीं पाया, उसको मेरे बेटे ने आत्मसात किया। और बेटे की इतनी छोटी बेटी है 6 महीने की, जिसने आत्मसात किया। तो दोस्तों एक बात ध्यान रखने की है कि जो बूढ़े बुजुर्ग हैं वो हमारा जीवन की खजाना है हमारा। अगर हम उनका आखिरी समय पे ढंग से साथ नहीं देंगे तो कौन देगा उनका साथ? और वो अनमोल रत्न है हमारे। जैसे हम अपने छोटे बेटे का ध्यान रखते हैं, जब वो बच्चा बिल्कुल छोटा रहता है, जब चलना सीखता है, तब हम उसका कितना ध्यान रखते हैं, तो उसी तरह से हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका भी हमें ध्यान रखना है। और जिस घर में बड़े बुजुर्ग रहते हैं उस पर, उस घर पे बहुत बड़ा आशीर्वाद रहता है, परमात्मा का आशीर्वाद रहता है। और माँ बाप के बारे में तो कहा ही गया है कि जीवित अगर कोई देवता है, भगवान है हमारे घर में, तो पहले माँ है और नंबर 2 पे पिता है। तो दोस्तों जिनके यहाँ पर भी बुजुर्ग हैं, ज़रूर उनका ध्यान रखो, क्योंकि वो ही हमारा असली धन है। तो कहानी यहीं पे ख़त्म होती है, और मैं चाहूँगा कि आप लोग इसमें भी वैसी ही प्रतिक्रिया दें जैसे कि आप हमेशा मेरे लिए देते रहते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।